फ्रांस के जो अभी हाल ही में बयान आए हैं, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। भारत में भी इस प्रोटेस्ट ने एक अलग ही रूप ले लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चेहरा है वो रोड पे चिपकाया जा रहा है और उसके ऊपर से गाड़ियां, लोग गुजर रहे हैं और वो एक तरह से बेइज्जती की जा रही है फ्रांस की। लेकिन ये लोग हमेशा भूल जाते हैं कि वो आप एक तरह से प्रोटेस्ट इस हद तक लेके चल जाते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे कि भारत फ्रांस के साथ अलाइंड है। एक तरह से देश सबसे पहले आना चाहिए किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। वो अपना धर्म पहले लेके आ रहा है और ऐसे प्रोटेस्ट कर रहा है जो कि एकदम भी भारत और फ्रांस के रिश्तों को कमज़ोर कर सकता है। दिखाने की ये कोशिश की जाती है कि फ्रांस के खिलाफ है भारत, लेकिन जो ऑफिशियली स्टैंड है भारत का वो यही है कि फ्रांस के साथ खड़ा होता है भारत, क्योंकि जिस तरीके की घटना घटी फ्रांस में, दोनों ही घटनाओं में चर्च में और टीचर के साथ, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है किसी भी तरीके से। कोई ब्लास्फेमी के नाम पे किसी की जान नहीं ले सकता और इसलिए ज़रूरी है सबको समझना कि जिस तरीके से इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुका है, तो ये प्रोटेस्ट करके वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इस्लामिक टेररिज्म को बचा ही रहे हैं। हाल ही में महातिर मोहम्मद ने एक बहुत ही भयंकर ट्वीट किए हैं जो कि सोचने पे भी एक इंसान अंदर से डरे। उन्होंने ये कहा है कि अगर इन सब चीज़ों के बाद अगर हक होता है जितने मुस्लिम हैं कि और मिलियंस ऑफ फ्रेंच को मारे, उन्होंने जो पहले जुर्म किए हैं, ऐसे तो भारत में अगर ये कंटेंट को लिया जाए, हर हिंदू लाखों करोड़ों मुस्लिमों को मार सकता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भारत में क्या क्या नहीं किया। औरंगज़ेब ने जिस तरीके की हरकतें की पूरे भारत में और मंदिरों को तोड़ा, इन सब चीज़ों को किया, तो इस तरीके से भारत में भी तो हो सकते हैं, लेकिन नहीं किया है क्योंकि वो गलतियां थी तो थी। लेकिन इस समय वो कोई आप वो किसी और के लिए किसी और को तो सज़ा दे नहीं सकते। लेकिन महातिर मोहम्मद के जो बयान हैं वो अजीब ही हैं और एक तरह से वायलेंस को इरप्ट करने की कोशिश की जा रही है उनके बयानों के द्वारा। तो इस तक ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से इनके जो ट्वीट्स हैं इनको ध्यान में लेते हुए या तो ट्विटर इनको बंद करे, या तो तब वायलेंस होगा तो इन्हीं को उसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराना चाहिए।